नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप बेनीवाल बीकानेर से। साथियों, आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे रीट 2018 वैकेंसी में जो इश्यू था, कोर्ट इश्यू, उसके बारे में आगे मैं विस्तृत बताऊंगा। और जो डीबी विशेष से जो ऑर्डर हुआ था उसके बारे में बताऊंगा। आगे कैसे प्रोसेस करनी है हमें, कैसे चयनित साथियों की ज्वाइनिंग हो, तथा हम जो रिसफल चाह रहे हैं उसका भी कैसे जो मुद्दा है वो सोल्व आउट हो, कैसे सारों को एक साथ ज्वाइनिंग मिले, इस मुद्दे पे बताना चाहूँगा। साथियों, 22 नवंबर 2021 को जो डीबी में जो ऑर्डर हुआ था, कुछ साथियों ने हुमर फैलाया था कि कुलदीप कुमार की जो रिव्यू था वो खारिज हो गया, कुलदीप कुमार याचिका खारिज हो गई। तो साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, उस केस के अंदर मेन याचिका थी वो डीबी स्पेशल अपील थी। उसमें उसके कोड थे 357/2021। जो उस केस के साथ करीब 15-16 याचिकाएं टैग थी, जिसमें एक याचिका 240/2021 थी और 309/2021, 319/2021, 313/2021, 324/2021 और 334/2021, 358/2021। इन सभी याचिकाओं को कनेक्टेड करके एक साथ सुना गया था केस। उसमें मेन जो ऑर्डर हुआ था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये ऑर्डर था कि उसमें 3 कैटेगरी विशेष का जो कंट्रोवर्सी पैदा हुआ था, नोट ज्वाइन पे, अपात्र पे, एब्सेंट पे, और उसी कंट्रोवर्सी को सोल्व आउट करवाने के लिए श्रीमान राकेश जी गोदारा जी ने सिंगल बेंच में याचिका दाखिल की थी। उसी याचिका की आगे नेक्स्ट प्रोसेस के हिसाब से सिंगल बेंच को ये आवश्यकता हुई कि कुलदीप कुमार के केस के जजमेंट को खोलना उचित रहेगा, उसमें कुछ संशोधन किया जाना आवश्यक रहेगा। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए जज साहब जी ने मेरे ऑर्डर को खोला और उन्होंने अपने वेग से उसमें कुछ करेक्शन किया और उसको सब मोटो रिव्यू कर दिया। उसी रिव्यू के इफेक्ट को और उस रिव्यू के जो तथा प्रभावित दिख रहे थे, उस चीज़ को लेके गवर्नमेंट ने SLP लगा दी थी, SAW लगा दिया था। जो स्पेशल अपील विट थी वो डिवीजन बेंच में चैलेंज कर दिया। एक साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा, मैंने पूर्व प्लानिंग के हिसाब से मैंने डिवीजन बेंच में मेरे नाम से केवियट जरूर लगाई थी, जिसका अनुच्छेद 59 होता है। उसमें ये स्पष्टली होता है कि जब भी मेरे खिलाफ वाद दायर किया जाए तो मुझे पूर्व सूचना के साथ नोटिस सर्वर्ड किया जाए कि आपके खिलाफ वाद दायर हो चुका है। उस सूचना के तहत मेरा सिर्फ इतना ही था कि मैंने केविट लगाई थी, उसके अलावा मेरा डिवीजन में से कोई वास्ता नहीं था। परंतु कुछ साथियों ने हुमर फैलाया कुलदीप कुमार की रिव्यू खारिज हो गई या कुलदीप कुमार याचिका खारिज हो गई। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, कोर्ट प्रोसेसिंग में ये प्रोसेस होती रहती है। मैंने ना तो मेरा रिव्यू कराया, और जब कोर्ट के सिंगल बेंच को आवश्यक हुआ कि उन्होंने राकेश गोदारा जी के बिहाफ से मेरा रिव्यू कर दिया, तो उसमें क्या गलती थी। और एक बात स्पष्ट बताना चाहूँगा, इन साथियों ने हुमर फैलाया है कि रिव्यू खारिज हो गया। रिव्यू खारिज नहीं होकर उसमें ये आगे आदेश या ऑर्डर या डायरेक्शन दिया गया है कि इस जो कुलदीप कुमार में खामियां रही थी, तीन कैटेगरी उसकी, नोट ज्वाइनर, अपात्र और एब्सेंट की, या तो इसको आप सिंगल बेंच में जाके करेक्शन करो, या आप बिहाफ राकेश गोदारा जी के हिसाब से जिससे जो प्रभावित होने वाले चयनितों को भी उनका भी ध्यान रखा जाए, ऐसा कुछ उसमें बोला गया था। अब साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें जो एक याचिका थी, जो विशेषकर भाई यूट्यूबर बना हुआ था और बहुत ज़्यादा उम्र फैला रहा था, उसके केस क्रमांक 240/2021 है। उस याचिका में ये ऑर्डर दिया गया था कि नो फोर अदर ऑर्डर्स आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन दिस अपील। इसमें यह कहा गया इसमें कोई अन्य ऑर्डर नहीं होगा। और ये याचिका ज्वाइनिंग के लिए लगी गई थी, जो राकेश कुमार जी गोदारा जी और रामनिवास जी बेनीवाल के लेवल 1 के जो बिहाफ से स्टे हुआ था भर्ती पे, उस प्रोसेस को लेकर लगाई गई थी। उसमें एक बात और लिखी है, अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ द अकॉर्डिंग एप्लीकेशन आर आल्सो डिस्पोज ऑफ, यानी कि इस महाशय की याचिका भी खारिज हो गई थी। और ये महाशय जी यूट्यूब पे लाइव आके अपने साथियों को उम्र फैला रहे हैं कि कुलदीप कुमार का रिव्यू खारिज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको कुछ याचिकाओं के क्रमांक कोड बताए थे, ये सभी याचिकाएं अलग अलग तरीके से चयनित साथियों के द्वारा लगाई गई थी। और इन चयनित साथियों ने सिंगल बेंच का रिव्यू था, या जो राकेश जी गोदारा और रामनिवास जी बेनीवाल के हिसाब से जो इन पे कंटिन्यू स्टे था, उस स्टे को स्थगित करने के लिए इन्होंने लगाई थी। जो ये 240/2021 याचिका है, ये याचिका चयनित साथियों को सिंगल बेंच के आदेश पे स्टे देते हुए नियुक्ति के लिए लगाई गई थी, जो श्रीमान जी की याचिका खारिज हो चुकी है।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा इन महोदयों ने टीएसपी के ट्रप कार्ड भी खेला था। टीएसपी के चयनित साथी थे, उनके नाम से भी ने डिवीजन मैच में स्पेशल अपील लगवाई थी, जिससे कि मतलब टीएसपी का जो आदेश हुआ है वो कुलदीप कुमार के आदेश से प्रभावित नहीं होता, तो वो भी उनका प्लान खारिज हो गया था। अब साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने कई तरीके से, जैसे अपने रिजर्व कैटेगरी साथियों से भी इन्होंने याचिकाएं लगाई थी, जिसके माध्यम से इन्होंने ये कोर्ट में कहने को और ये साबित करने की कोशिश की कि भाई ये तो रिजर्व कैटेगरी के हैं, अगर ये सफल होता है तो भी इनका सिलेक्शन होगा और आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए और स्टे हटा दीजिए। तो ये इन साथियों की जितनी भी प्लानिंग थी उन सब पे पानी फिर चुका है और वो प्लानिंग धरा की धरा रह गई है। अब साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये 3 प्रकार की कंट्रोवर्सी थी उसको सिंगल मैच में दुरुस्त करने के लिए डिवीजन मैच ने सिंगल मैच को फ्री हैंड कर दिया है। अब राकेश जी गोदारा, रामनिवास जी बेनीवाल के जितने भी 7 केस टेक हैं उनमें जो आगे कंट्रोवर्सी का उसका सॉल्यूशन होगा। और मैं आपको निश्चित बताना चाहूँगा, नोट जो इन पर वेटिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और वो होगा, परंतु अपात्र एब्सेंट पे अकॉर्डिंग टू लॉ यानी कि रीसफल होगा, वो भी होगा। तो साथियों जो साथी रीसफल चाहते हैं उन साथियों को मैं स्पष्टली कहना चाहूँ, कोई भी साथी घबराए नहीं। और चयनित साथियों को भी कहना चाहता हूँ, हमारा कतई मकसद नहीं है कि हम आपको ज्वाइनिंग को ना लेने दें और आपको रोकें और दुष्प्रभावित करें। साथियों मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, ये ज्वाइनिंग एक ही प्रोसेस से हो सकती है जब नियम अनुसार काम हो, क्योंकि अनलीगल तरीके से काम हुआ था उसको हमने रोक लिया, और जब लीगल तरीके से होगा तो ही प्रोसेस आगे हो पाएगी। तो इसके लिए मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अब सिंगल बेंच में अपात्र और एब्सेंट पे रीसफल का आदेश हो सकता है, और नोट ज्वाइनर पे वेटिंग ऑलरेडी आ चुकी है। अब साथियों जो प्रभावित होने वाले चयनित साथी हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि हम ये चाहते हैं कि आप एक भी साथी को इस लिस्ट से आउट ना हो, इसका हमेशा प्रयास करना चाहते हैं। और चयनित साथियों को नियुक्ति के लिए हम भी प्रयास करते हैं, परंतु हमारा हक हमें मिले उसके बाद वो पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि हम हमारे हक को नहीं छोड़ सकते। और चयनित साथी वो नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो उनका भी हम सोचते हैं। इसके लिए एक अच्छा रास्ता ये है कि अब सिंगल मैच में जो भी सुनवाई हो उस चीज़ को होने दो, और उसके बाद जो आदेश हो वो सर्वोपरि होगा। माननीय न्यायालय ने जो भी आदेश दिया, जो भी डायरेक्शन होगा और जो भी आगे आदेश आएगा वो हम सब के लिए सर्वोपरि रहेगा। साथियों मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अगर मान लो रीसफल होता है और चयनित साथी बाहर होते हैं तो ऐसा होने नहीं देंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारा क्या लेता है, अगर सरकार की तरफ से अगर 1000 बंदे और लगे चयनित साथियों के जगह शेडो पोस्ट सर्जित की जाए या छाया पद सर्जित किए जाए तो इसमें क्या नुकसान है। और हम कतई नहीं चाहते कि एक भी चयनित साथी को नुकसान हो, और हम आपके साथ हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा हक हमें मिले, और जो आपसे उच्च रैंक वाले साथी थे जिनको वेटिंग की वजह से उनको दूरस्थ क्षेत्र जो प्रतिबंधित डार्क जोन क्षेत्र थे जैसे बाड़मेर जैसलमेर, उन क्षेत्रों में वो साथी बैठे हैं और आप उनसे 4-4, 5-5 नंबर नीचे वाले आपको गृह जिला मिल रहा है, तो ये उन साथियों के साथ अन्याय है। ये भी एक इश्यू है, इसको भी हम चयनित साथियों जो पूर्व चयनित साथी थे जिन्होंने ज्वाइन कर ली थी उन साथियों का हक भी हमारे से जुड़ा हुआ है। तो साथियों अब मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जो साथी यूट्यूबर बने हुए हैं जो भ्रम फैला रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, किसी भी साथी को किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस नियम के अनुसार होगी और अकॉर्डिंग टू रूल होगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस सिस्टम को जब स्टार्टिंग में सबसे पहले शुरू करने वाला 3rd लिस्ट के लिए प्रयासरत कुलदीप बेनीवाल था, और एंड करने वाले ही हम होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से हम लड़ रहे हैं। और जो अकॉर्डिंग टू लॉ के अलावा जो लड़ रहा है, अनलीगल लड़ रहा है, उनके लिए कोर्ट भी कुछ सपोर्ट नहीं कर सकती, ना विभाग कर सकता। हाँ ये जरूर है, इस वजह से चयनित साथियों को बेचारों को इंतजार करना पड़ रहा है, परंतु प्रोसेस ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ में, और माननीय न्यायालय में समय लगता है तो वो किसी के हाथ में नहीं होता। अब साथियों मैं आपको एक और चीज़ अवगत कराना चाहूँगा, जो कि साथी नियर अबाउट नंबरों से रहे हुए हैं वो साथी याचिकाकर्ता जरूर बने, क्योंकि सरकार दबाव में है और सरकार कैसे भी करके इस केस से झंझट छुड़ाना चाहती है। तो हो सकता है केवल याचिकाकर्ताओं को भी उनके विपक्ष में सोच के सरकार आदेश दे दे भी, कोर्ट से भी ये डिसीजन निकल जाए भी, केवल याचिकाकर्ताओं को शामिल करके चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो संबंधित साथियों को मैं कहना चाहूँगा जो नियर अबाउट पॉइंटों से है वो साथी याचिकाकर्ता जरूर बने। साथियों मैं आपको 2 नंबर बता रहा हूँ, एक मनीष जी सैनी जयपुर से, एक भवानी जी ओला जी सीकर से हैं। मनीष जी सैनी के मैं आपको नंबर कन्फर्म करा रहा हूँ 8824315821, और भवानी जी का नंबर है 9571293893। ये दोनों साथी इनसे जो याचिकाकर्ता बनना चाहता है वो साथी इनसे संपर्क करें।
अब साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, इसमें एक और सुलभ बात ये है कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती से मतलब चयनित साथी हैं उनके ज्वाइनिंग हो और हमारे हक को हमारे को मिले। तो ऐसा कोई बीच का रास्ता अगर कोई पॉसिबल है तो हम उसके लिए भी प्रयासरत करेंगे, परंतु शर्त हमारी ये रहेगी कि चयनित साथी एक भी बार नहीं होगा और जो हमारी रिजर्व कैटेगरी हक है वो हम लेके रहेंगे। तो ऐसा कोई और प्लानिंग चल रही है और उस प्लानिंग के तहत हम भी एग्री हैं और हम ये चाहते हैं कि आपकी भी ज्वाइनिंग हो और हमारे को हक मिले। तो संबंधित साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, हुल्ला ना करके और एक प्लेटफॉर्म पे आए। और हम भी चाहते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग हो। और आपको क्या नुकसान है अगर 200, 500, 1000, 2000, 5000 साथी हमारे और लग रहे हैं तो आपको क्या नुकसान है? क्योंकि सरकार की पॉलिसी है वो भर्तियों को, हर भर्ती कोर्ट में जाती है और अगर 400, 500 पद या 500, 700, 1000 पद खाली रह रहे हैं, उन खाली पदों से हमारे साथी और लगेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा? तो साथियों इस चीज़ को भी सोचें, समझें और विचार करें। जो संबंधित साथी हैं हमारे चयनित साथी भी हमारे भाई हैं और हम ही आपके भाई हैं। ऐसा कोई भी साथी संदेह ना करे कि वो अपोजिट पार्टी या भाई, हम सभी भाई बंधु हैं और ऐसा कोई विवाद उत्पन्न ना करें। और कुछ साथी हैं जो उम्र फैला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा आप किसी भी कोर्ट में जाएं, न्यायालय सबके लिए खुला है। जहाँ आपका हक बनता है आप जाइए, हम आपको नहीं रोकने वाले, ना हम आपको किसी प्रकार से ये कहते हैं कि आप इस चीज़ पर मत कीजिए। साथियों मैं आपको एक और बताऊं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो हमारे लिए इससे बेस्ट कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सौरभ कुमार के नाम से 18 दिसंबर 2020 को एक जजमेंट हुआ था जो रिजर्व कैटेगरी के बहुत फेवरेबल हुआ था, क्योंकि उसमें यही प्रोसेस हुई जो हमारी थर्ड सूची में हुई थी। उसके बाद साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा 17 मार्च 2021 को फिर एक सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट हुआ था जिसमें कुमारी शोभना बनाम तमिलनाडु सरकार के नाम से जजमेंट हुआ। वो भी हमारे लिए बहुत फेवरेबल है, क्योंकि एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, ऑनलाइन फार्म सिस्टम के तहत अगर किसी साथी ने पहले उसके नंबर 90% हो ही नहीं और उसने 90% फार्म में उसने अलाउ कर दिया और कट ऑफ जा रही है 70%, तो 90% वाले का सिलेक्शन तो होना निश्चित है। और फिर वो साथी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाता नहीं है या वो प्रोसेस में शामिल नहीं होता, तो वो पद दिक्कत करके फिर नोट ज्वाइनर में ऐसे भी नहीं दे सकते। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर नोट ज्वाइनर को परिभाषित करना है तो इसका भी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी हक रिजर्व कैटेगरी को मिलेगा और जो ओपन कैटेगरी के हैं उसमें अगर कोई मार्क के आधार पे प्रमोट हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है तो वो हमारा भी हक बनता है, वो हम लेके रहेंगे। अब जैसे मान लो आपको मैं विस्तृत बताना चाहूँगा, L1 में 110 और 107 का बीच का जो 3 नंबरों का गैप है वो रिजर्व कैटेगरी के साथी आज भी रिजर्व कैटेगरी बैठे हैं। और 106 वाला साथी जो रिजर्व कैटेगरी वो भी ओपन कैटेगरी में सिलेक्शन हो रखा है और 106 वाला ओपन कैटेगरी का भी ओपन कैटेगरी में सिलेक्शन हो रहा है। तो 107 से लेकर 110 वाले 3 नंबरों के रिजर्व कैटेगरी साथी अपग्रेड होने चाहिए थे, जो नहीं हुए। एक तो L1 में सबसे बड़ी कमी ये है और यही L2 में है। तो साथियों हम ये चाहते हैं कि चलो जो भी प्रोसेस हुई गलत तरीके से हुई, पर चयनित साथियों का कोई इसमें दोष नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आपको नियुक्ति मिले। और साथियों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, हमारे पास भी रास्ते बहुत हैं। आप साथी इस तरह के अनलीगल तरीके से साथियों को गुमराह ना करें, कलेक्शन वगैरह ना करें, मैं आपसे निवेदन करता हूं। और कोई भी चयनित साथी कलेक्शन ना दें। हम भी चाहते हैं, हम भी आपके भाई हैं, हम चाहते हैं आपकी ज्वाइनिंग हो, परंतु शर्त ये है कि हमारा भी हक मरा है वो हमें हक मिलना चाहिए और वो हक मिलेगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना उससे कम हम भी मानने वाले नहीं हैं। एक बात और बताऊं मैं आपको, अभी जो रिव्यू का जो जिक्र चल रहा था, तो हमारे पास बहुत अधिकार हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हम न्यायिक पुनरावलोकन करवा सकते हैं और वो मेरा स्वैच्छिक अधिकार है। श्रीमान जी ने एक दिन लाइव आके बोला था कि उसमें 3 महीने की समय बाध्यता होती है। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय न्यायालय में जब भी आपको लगे कि आपके हक के लिए जानना है तो आपके लिए खुला है और ऐसा कुछ नहीं है जब जागो तभी सवेरा है। तो इस तरह की साथियों आप 3 महीने वाली ये रूल मत बताएं, हमें ऑलरेडी रूल का पता है। जितना आप जानते हो उससे हम 20% ज़्यादा जानते हैं। तो इस तरह का आप उम्र ना फैलाएं। अगर हमने 226 अनुच्छेद के तहत न्यायिक पुनरावलोकन करवा लिया और हमने क्लियरिफिकेशन दोबारा करवा लिया, तो चयनित साथी 800 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उन साथियों को नोटिस प्रोसेस होगी। और वो नोटिस प्रोसेस आप सोच लो, वन वाइज बंदे को बाई हैंड नोटिस सर्वर्ड होगा, उसके बाद उनको वापस ऑनलाइन फीडिंग होगी और सर्वर्ड तामील वगैरह प्रोसेस होगी, जो आप खुद समझदार हो कम से कम 2 साल प्रोसेस लग जाएगी। तो साथियों हम नहीं चाहते कि हम आपको इस तरह से अनलीगल तरीके से आपको भी परेशान करें। और साथियों एक बात और बताना चाहूँगा, चयनित साथी भी ध्यान से सुने और मेरे रिजर्व कैटेगरी जो साथी अभी नियर अबाउट हैं और जो चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन और रीसफल हो, उन साथियों को मैं एक बात कहना चाहूँगा,
साथियों आपने बिल्ली वाली बंदर वाली कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। जो दो बिल्लियां थी उनको एक रोटी मिल चुकी थी और एक बंदर, जैसे मान लो GOB, ठीक है, बंदर बीच में आ गया था और उस बंदर ने एक बार तराजू से इधर से रोटी का टुकड़ा उठा लिया तो दूसरी तरफ से तराजू झुक गया और दूसरी बार उधर से खा लिया, इधर तराजू झुक गया। तो साथियों ये चीज़ आप देख लो, यही हमारे साथ हो रहा है। आप 2 सालों से आप परेशान हो रहे हो और अभी आपकी थर्ड सूची के बाद भी आप करीब करीब आपको 11 महीनों से लगातार वेट करना पड़ रहा है। तो साथियों इस चीज़ को समझो, बीच में बंदर है, वो बंदर दोनों तरफ से हमारा नुकसान हो रहा है। ओपन कैटेगरी हो तो भी हमारे भाई हैं और रिजर्व कैटेगरी तो भी हमारे भाई हो रहे हैं, भाई हैं। तो भाइयों आप इस चीज़ को समझो और इस बंदर बांट से बचो और वो बिल्लियों वाली कहानी को रिमेंबर करो। और साथियों कुछ नहीं मिलना, अगर हम इस तरह आपस में ओपन और रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से लड़ेंगे तो साथियों ये भर्ती बहुत लंबी जाएगी। और वो आप देख चुके हो, एक रिव्यू के नाम से 10 से 11 महीने तक भर्ती रुक चुकी है। तो वो भर्ती अगर दोबारा हमने क्लैरिफिकेशन वगैरह पुनरावलोकन वगैरह प्रोसेस स्टार्ट की तो फिर ये भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। तो मैं चयनित साथियों से आग्रह करूंगा, साथियों इस लाइव प्रसारण को 2 बार सुने और आप हर एक शब्द को सोच के विचार करके फिर हमारे से संपर्क करें। हमारे साथ हम भी आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि साथियों हम इसको कैसे भी सोल्व आउट करें और हम हमारे हकों का रक्षा के लिए हम प्रयासरत हैं। और साथियों आप भी जानते हो इसको अनुच्छेद 277A और ये स्पष्टली कहता है, पंचायती राज का रूल 1996 स्पष्टली कहता है कि जो रूल बने हुए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। और पंचायती राज डिपार्टमेंट के तहत प्रथम सूची जो 1.5 गुना थी वो भी विभाग ने नहीं की, वो गलती विभाग की थी, हमारी नहीं थी। और उसके बाद अगर इन्होंने प्रोसेस की है तो जो कैटेगरीज बनी हुई है उस कैटेगरी एक भी पद अगर अनलीगल तक दूसरे को लॉटमेंट होता है तो वो उस पूरी भर्ती वो असंवैधानिक हो जाती है और पूरी भर्ती में संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे तो साथियों आप देख लो करीब L1 में 624 पद रिजर्व कैटेगरी के ओपन कैटेगरी को लॉटमेंट कर दिए गए। तो वो बहुत बड़ी नुकसान था रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो वो साथियों आप भी जानते हो वो हम उस नुकसान को सहन नहीं कर सकते और वो हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। और उस हक के लिए चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटने वाले। और हम नहीं चाहते कि साथियों इस विवाद को आगे तूल दें और इस विवाद को हम भी आगे बढ़ाएं और आप भी आगे बढ़ाओ। तो सभी की इसी में भलाई है कि चयनित साथी एक बार पुनः ध्यान दें मेरी बात को। जितने भी चयनित साथियों के जो साथी हैं जो केस को लीड कर रहे हैं उन साथियों से मेरा विशेष निवेदन है, साथियों आपको हम जल्दी ज्वाइनिंग दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे अगर आप हमारे हकों की रक्षा करो। और देखो बंदरवाट वाली बात में अब उधर तुम परेशान हो, इधर हम परेशान हो रहे, इकोनॉमिस्ट वेस्ट तुम्हारा भी हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, समय तुम्हारा खराब हो रहा है, हमारा हो रहा है। और बीच में कुछ साथी ऐसे भी हैं जो बेचारे बहुत हतोत्साहित हो चुके हैं और उनके पिछले 11 महीनों से बेचारों की सैलरी रुकी हुई है। अब आप प्रोविजनल काल के हिसाब से देखो तो भी 23,000 के हिसाब से भी 10-11 महीनों के लगभग आपको 2.5 लाख रुपए का नुकसान आपको हो चुका है और आपके साथ हमारे दोनों तो ये 2.5 लाख हमारा भी नुकसान हो चुका है। तो दोनों तरफ से 5-5 लाख का नुकसान हो चुका है और अभी ये कोई संभव नहीं है कि 10 दिन में 15 दिन में ज्वाइनिंग हो जाए। तो साथियों चयनित साथियों से ये निवेदन करूंगा, साथी मेरे जो मैंने आपको कल्लू बताई है इस कल्लू पर विचार कीजिएगा। और अगर आप इस तरह की प्रोसेस करते हो तो हम आपके साथ हैं, वरना साथियों रास्ता न्यायालय का आपके लिए खुला है, हमारे लिए खुला है, फिर ये चलता रहेगा। और मैं और मेरी टीम नहीं चाहती कि हम आपके चयनित साथियों की नियुक्ति को रोकें, परंतु हमारा हक है वो हम लेके रहेंगे। और एक बार पुनः बताना चाहूँगा, सिंगल बेंच को डिवीजन बेंच ने कंट्रोवर्सी के जो 3 कैटेगरीज थी उनके लिए फ्री हैंड कर दिया है। अब जो करना है सिंगल बेंच को करना है। और एक कंट्रोवर्सी जो नॉर्थ जोन उस पर तो क्लियर है भाई, वेटिंग आती है, तो अपात्र एब्सेंट पे भी क्लियर है, रीसफल आता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ का शब्द डिफाइन करने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो मेरे साथी जो याचिकाकर्ता बन रहे हैं उन साथियों को मैं कहना चाहूँगा, आप कल शाम तक 5 बजे तक आप सारे अगर साथी बन जाते हो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें, क्योंकि साथी कल शाम को हम फाइल रेडी करवा के परसों हम राकेश जी गोदारा के साथ और रामनिवास जी बेनीवाल के साथ याचिकाएं टेक करवाएंगे। और एक सामने वाली साथियों ने एक बात और कही थी, भाई अकेला बंदा है राकेश गोदारा जी जो इस भर्ती को रोक रहा है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, राकेश जी गोदारा लेवल 2 से अकेले नहीं है, उनके साथ एक मंजीत जी सुरान जी हैं हिंदी से, प्रेमाराम जी जोधपुर से हैं जो SST से हैं, और महेश जी गौड़ जो हनुमानगढ़ से हैं वो साइंस मैथ से हैं, और संस्कृत का कोई याचिकाकर्ता अभी तक नहीं बना है। तो साथियों आप इस तरह का भी उम्र ना फैलाएं कि केवल अकेले व्यक्ति के लिए भर्ती रुकी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और आपको मैं बताना चाहूँगा अभी 2 दिन में हम 200 के करीब याचिकाएं और लगा रहे हैं, जो प्रिपरेशन पूरा हो चुका है याचिकाओं का और उसको कल सबमिट कराना बाकी है। तो साथियों आप ये भी न सोचें कि अकेले पर्सन को हम वो करवा लेंगे, कोई पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी से बीच का रास्ता यही है
कि हम आपको भी जल्दी से ज्वाइनिंग दिलाने के लिए प्रयासरत रहें और आप भी हमारे हकों की रक्षा के लिए प्रयासरत रहो। और एक बार और कहना चाहूँगा साथियों, हमारी ना तो आपसे कोई द्वेष भावना थी, ना हमारे मन में कोई द्वेष भावना है, और आप भी ऐसा करें। आप भी अगर किसी की आपकी हमारे खिलाफ द्वेष भावना है तो उस द्वेष भावना को त्याग करके और एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के, एक मंच पे बैठ के और इस भर्ती को आगे कैसे बढ़ाया जाए और आपको जल्दी जल्दी कैसी नियुक्ति मिले और हमारे हकों की रक्षा कैसे की जाए, इस बात पे अगर हम निर्णय करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी साथियों, अब बार बार आग्रह कर चुके हम, और बाकी आप अपने वे का इस्तेमाल कीजिएगा। और सभी साथियों को मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा, जो मेरे साथी नियर अबाउट हैं वो मनीष जी सैनी से और भवानी जी ओला जी सर से संपर्क करें। एक बार मनीष जी के मैं नंबर दोबारा कन्फर्म करवा रहा हूँ, 8824315821, और भवानी जी के नंबर एक बार दोबारा कन्फर्म करवा रहा हूँ, 9571293893। अब साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने मेरा लाइव सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः कहना चाहूँगा चयनित साथियों को, साथियों हमारा कतई मकसद नहीं है कि हम आपको ज्वाइनिंग ना लेने दें, और एक भी चयनित साथी को हम भी नहीं चाहते कोई साथी बाहर हो, एक भी साथी को बाहर हम नहीं होने देंगे, परंतु हम हमारे हकों के लिए कटिबद्ध हैं, हम हमारे हक लेके रहेंगे। उसके लिए आपको भी सोचना चाहिए क्या करना चाहिए, और हम भी ऑलरेडी सोच रहे हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा, कुछ साथी जो यूट्यूब पे आकर कानून का जो पाठ पढ़ा रहे हैं या ज्ञान बांट रहे हैं, उन साथियों को कहना चाहूँगा, अगर साथियों आप इतने ज़्यादा जानकार होते ना, सबसे पहले कोर्ट में आप जाते। कुलदीप बेनीवाल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी। और आप कहाँ गए थे जब मैंने डीओपी का नियम तोड़वाया, जब मैंने पोस्टेड जो रिपीट हो रहे थे, उन साथियों को नाम हटा के मैंने लिस्ट निकलवाने का प्रयास किया। विभाग ने भी स्पष्ट बोला था कि हमने फार्म भरवाया, हमने उनसे फीस ली है, हम उन साथियों का मानव अधिकार बनता है और हम उनको बाहर नहीं निकालेंगे। वो मानव अधिकार उनका ना, जो वो हमारा भी अधिकार बनता था, वो कोर्ट से सोल आउट मैंने करवाया। उस टाइम आप कहाँ चले गए थे? और फिर भी चलो, आपको जैसे भी आपका चयन हुआ है, हमें खुशी है और हम चाहते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग हो, पर हमारे हकों की भी रक्षा करो। आप ये भी सोचो भाई, हमारा हक हम दावा नहीं करने देंगे और आपका हम मारना नहीं चाहते। और साथियों, एक बात स्पष्टली कह देता हूँ, ये प्रोसेस जितनी जल्दी होगी उतनी दोनों पक्षों को फायदा है, और आप इस चीज़ को निश्चित कर लें। और आगे आपको बताना चाहूँगा, थोड़े दिनों बाद कोर्ट की दिसंबर में शीतकालीन छुट्टियां आएगी, फिर वो चयनित साथी फिर परेशान होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो चयनित साथी है, जो टीम लीड कर रही है, वो साथी 1-2 दिन में डिस्कस कर लें और वो हमारे संपर्क करें, हम भी उनसे प्रयास करेंगे। साथियों, यही है, हमें लड़ने में कुछ नहीं मिलने वाला। और आपको पता है बंदर बांट हो रहा है, बिल्लियों को दोनों तरफ से लॉस हो रहा है, तो ऐसा ना करें साथियों। और एक बार पुनः कहना चाहूँगा, कुछ साथी उम्र फैला के सुप्रीम कोर्ट के नाम से कलेक्शन करें, तो चयनित साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक भी साथी किसी को 1 रुपया ना दे, क्योंकि आपके रुपये से ये साथी, कुछ साथी हैं जिनको मेरे को पर्सनल उनका पता है, वो साथी होटलों में जाके नशा वगैरह करते हैं और आपके रुपये का दुबार करते हैं या गलत तरीके से यूज करते हैं। तो इस तरह साथियों, अपने मेहनत की कमाई को किसी के भरोसे ना वेस्ट करें। और मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूँगा, नियुक्ति तभी होगी जब ये केस है कोर्ट से फ्री हैंड होगा, और जब तक कोर्ट से स्टे है तब तक इस केस में ज्वाइनिंग होना पॉसिबल नहीं है। और वो स्टे कैसे तोड़ना है वो मैंने आपको बता दिया है, ये एकमात्र रास्ता है। और साथियों, इस भ्रम में ना रहें चयनित भाई कि सिंगल बेंच में आने से पहले डिवीजन बेंच से कुलदीप की याचिका खारिज हो गई है, ऐसा व्यू निकाल दें आप। और आपने जितने भी हथकंडे अपनाए थे वो मैंने बता दिया है, डिस्पोज याचिका आपकी हुई है, हमारी नहीं हुई है। तो चयनित साथी इस बात को भी समझे कि आपको कैसे ज्वाइनिंग लेनी है, कैसे जितनी जल्दी हो सके, ये मैंने रास्ता आपको बता दिया है। एक बार पुनः सभी चयनित साथियों को मैं कहना चाहूँगा, एक भी चयनित साथी कतई परेशान ना हो कि आपकी ज्वाइनिंग या मतलब आप लिस्ट से पास आउट हो गए या बाहर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। एक भी साथी लिस्ट से बाहर नहीं होगा, और हम कतई नहीं चाहते कि चयनित साथी एक भी बाहर हो। परंतु एक बार पुनः बताना चाहूँगा, हम हमारे हकों को छोड़ने वाले हैं नहीं। उसके लिए न्यायालय हमारे लिए खुला है, आपके लिए भी खुला है, और हम हमारे हकों की रक्षा करते पिछले 2 सालों से संघर्षरत हैं और आगे भी संघर्षरत रहेंगे। तो साथियों, आपको बता दिया है मैंने, एक प्लेटफार्म पे आइए, एक मंच पे आइए, बैठ के डिस्कस कीजिए, और जो आगे हमें क्या करना है उसकी रणनीति बना के, और उस बंदर को साइड में कीजिएगा, और जो बिल्लियों को रोटियां मिलनी थी वो उनको समय से मिले, ऐसा प्रयास कीजिएगा। सभी साथी मेरे